Assalamu alaikum बच्चों, good morning. How are you all? Yes, looking nice and fresh. I'm perfectly fine. Okay children, ये बताइए भाई हमने कल क्या किया था। हमने जो कल रीडिंग की थी, रीडिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने बाद में की थी, कंप्लीट कर ली थी। वेरी गुड। चले जी, अच्छा बच्चों मुझे अब ये बताइए ज़रा सा कि आपने अब तक हमने जो स्टोरी टेलिंग की है, रीडिंग की, हमने ये चैप्टर सुना समझा, तो आपने क्या इससे जो है अंडरस्टैंड किया, क्या लर्न किया है, हमने क्या चीज़ें लर्न की हैं कि हमारी जो सराउंडिंग में है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, है ना भाई। हमारे पास मौजूद हमारे घर में अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से, मटेरियल वाइज भी, प्रॉपर्टीज़ वाइज भी, करेक्टरिस्टिक्स वाइज भी। यानी कि वो उसका मेटल भी चेंज होता है, उसका यूसेज भी चेंज होता है। यानी कि उसका अगर मेटल डिफरेंट है, उसका मटेरियल डिफरेंट है, तो उसका यूज़ भी डिफरेंट है। कोई चीज़ लिखने के काम आ रही है, कुछ पीने के काम आ रही है, कोई खाने के काम आ रही है, कोई सोने के काम आ रही है, कोई बैठने के काम आ रही है। और सब चीज़ें जो हैं वो उतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। यानी कि कुछ लंबी होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ थिन होती है, कोई जो है डार्क होती है, कोई लाइट होती है, कोई हैवी होती है, कोई लाइट होती है। और क्या होता है भाई, इसी तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को जो है वो जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें हमने देखी होंगी, कुछ शाइनी भी होती हैं, कुछ डल होती हैं, कोई स्मूथ सी चीज़ होती है, कोई रफ सी चीज़ होती है ना। तो हम अब डिफरेंट चीज़ों को आसानी से जो है वो देख सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ कैसी है, इसका मटेरियल क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये कैसी दिखती है। यानी कि जैसे हम शॉपिंग पे जा रहे होते हैं तो हम डिफरेंट चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मटेरियल अच्छा है या नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं वो इस चैप्टर के बाद क्लियर हुए होंगे, हुए हैं ना जी, बिल्कुल। और आपने ये स्टोरी अच्छे से सुनी थी, आपने ये रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से की थी। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्यों डाउट लग रहा है भाई? चलें, आपने जब कहते हैं आप कि आपने ये स्टोरी अच्छे से सुनी थी, रीडिंग भी की थी, तो मान लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि छोटा सा क्विज़ करते हैं जी, छोटा सा क्विज़ करते हैं। यानी कि हम करते हैं कि आपस में कोई क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं स्टोरी के हवाले से, और पता चलेगा हमें कि आपको ये स्टोरी, ये चैप्टर कितना समझ में आया है, आपने ये स्टोरी कितने अच्छे से सुनी थी, आप कोई चीज़ भूल तो नहीं गए हैं। क्योंकि अगर हमने ये स्टोरी अच्छे से सुनी थी, समझी थी, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो एक्सरसाइजेज अब हमारे पास आ रही हैं हम उसे अच्छे से कर सकते हैं, है ना भाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्विज मौजूद है जिसको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, आपस में बात करेंगे और उससे लर्न करते हैं कि हमें इस स्टोरी से कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक है जी, तो आप ज़रा मुझे ये बताइए, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 पे पेज नंबर 39 पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं जो कि अंडरस्टैंड की एक्टिविटी मौजूद है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स मौजूद है। इन क्वेश्चन आंसर्स को हम आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ हमने डिस्कशन करनी है, आप सिर्फ मुझे बताएंगे और मुझे बताने के बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो उनको भी बताएंगे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ये है आपसे, What things did the two sisters find in the storeroom? जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले जो वो दोनों सिस्टर्स उस स्टोर रूम में एंटर हुई थी तो उनको वहाँ पे क्या चीज़ें मिली थी? बताइए, क्या चीज़ें मिली थी, क्या नज़र आया था उन्हें वहाँ पे, क्या चीज़ें देखी थी उन्होंने? चलो जल्दी से बताएं, मैं तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप बताएंगे मुझे कि भाई जब वो दोनों सिस्टर, मरियम और उनकी सिस्टर जो थी वो स्टोर रूम में एंटर हुई थी तो उन्हें सबसे पहले क्या चीज़ मिली थी? वो लंबी सी, लॉन्ग सी थी, मेटल की थी, और उसको नॉक किया था तो फिर क्या हुआ था जी? वो थिन मेटल उसको लगा था। यस यस यस, बिल्कुल, ट्रॉफी, 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 वेरी नाइस। और दूसरी चीज़ क्या थी? वो बॉटल के अंदर जो उसने उसका ढक्कन खोला था, उसे ओपन किया था और स्मेल किया था, तो क्या आया था सूंघने में? जो स्मेल आई थी, यस, ऑरेंज की। वेरी गुड, तो वो क्या था? ऑरेंज जूस। वेरी नाइस। तो हमने पता चल गया कि हमें जो उनकी जो सिस्टर्स थी, द टू सिस्टर फाउंड
ट्रॉफी एंड जूस बॉटल इन द स्टोर रूम। जी अच्छा, विच गेम डिड ग्रैंडपा लाइक द मोस्ट? ग्रैंडपा को सबसे ज़्यादा फेवरेट उनका गेम कौन सा था जो उन्हें बहुत पसंद था? कौन सा था भाई? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फिर कौन सा था भाई? यस, फुटबॉल। गेट लाइक फुटबॉल, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद व्हाई डिड मरियम नॉट अलाउ हर सिस्टर टू ईट एनीथिंग इन द डार्क? मरियम जो है वो अपनी सिस्टर को क्यों अलाउ नहीं कर रही थी भाई कि कोई चीज़ अंधेरे में खानी चाहिए? क्यों नहीं खानी चाहिए? जी वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, वो अच्छी नहीं होती, ख़राब हो सकती है। तो हमें कभी भी जो है कोई भी चीज़ वो अंधेरे में नहीं खानी चाहिए, हमेशा लाइट खोल के खानी चाहिए। लाइट ऑन करें, उसके बाद चीज़ को देखें अच्छे से और फिर खानी चाहिए। वेरी गुड। यानी कि आपको ये भी पता है कि मरियम और सिस्टर ने वहाँ पे उनको कौन कौन सी चीज़ें मिली थी पहले। ग्रैंडपा को जो फेवरेट गेम कौन सा था? फुटबॉल था। और जो है हमें चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए अंधेरे में? क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है भाई? जी कौन सा गेम पसंद है आप लोगों को? क्रिकेट, आपको फुटबॉल और आपको हॉकी। वेरी नाइस जी। मुझे भी क्रिकेट पसंद है। यस, मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। चलिए जी, हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है। इसका मतलब ये है, हमें पता चला कि हमने रिवीजन करा अपने चैप्टर का, हमें ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि हमें जो है कितना ही चैप्टर जो है वो समझ में आया। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है। और जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आपके टीचर जब आपको कॉल करेंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उन्हें बताइएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।